Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? बहुत अच्छे हाल हैं, परफेक्ट, एक्सीलेंट स्टार्ट टू मंडे मॉर्निंग। इससे बेहतर नहीं हो सकते। क्यों, क्या हो गया? हम आपके आज दुख गम सुनते हैं शाजिया, व्हाट हैपेंड? नहीं, कोई दुख गम नहीं है। बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल। कभी कभी हेक्टिक स्टार्ट होता है सुबह का। अच्छा, प्रॉब्लम ये होती है कि व्हेन योर मॉर्निंग स्टार्ट्स लाइक दिस, देन यू आई मीन लाइक दिस का मतलब है कि बहुत ज़्यादा पैंडेमोनियम हंगामा, तो आप ऑलरेडी अपना दिमाग बना लेते हैं कि अब पूरा का पूरा दिन ऐसा ही गुजरना है। एंड आई थिंक दैट्स लाइक अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, बिकॉज यू टेल योरसेल्फ बस अब तो कोई, अब पता है एवरीथिंग वेंट। एंड अभी मैंने जब ऑन किया है ना लैपटॉप, तो मेरा कैमरा भी नहीं पकड़ रहा था। देन आई कॉल्ड हुज़ैफा एंड आई सेड हुज़ैफा दिस इज हैपनिंग, मेरी सेटिंग्स चेंज हो रही है, ये करो। And I was like, okay, I'm trying to get out of it, but this is like a constant thing. This is going wrong, this is going wrong, this is going wrong. So I think it becomes a self-fulfilling. You have to tell your mind, no, relax. It doesn't mean the whole day is going to go bad. Of course not at all. अल्लाह ना करे। शुरू में कभी कभी चीज़ें होती हैं ख़राब या एकदम से कुछ चीज़ें एक दो बुरी हो जाती हैं, then you just have to tell yourself, no, it's no big deal. You are bigger than all these things that are happening, Shazia. Yeah. बिल्कुल जी। तो आज आप क्रिकेट फॉलो कर रही हैं आजकल राबिया? नहीं, मैं क्रिकेट नहीं फॉलो कर रही हूँ। आपको पता है कि पाकिस्तान वन देयर लास्ट T20, द 5th वन अगेंस्ट न्यूजीलैंड आफ्टर लूजिंग द फर्स्ट 4। चले, मुबारक हो बहुत बहुत। आपको लगता है कि इनकी हार में भी एक, इनकी जीत में हार जो है वो थोड़ी सी कम हो गई है, या आपने कहा कि अब सीरीज तो हार गए 4, तो वैसी मतलब व्हाट काइंड ऑफ अ क्रिकेट फैन आर यू, कि अब क्या फ़ायदा जीतने का जब 4 तो हार चुके हैं उससे पहले? मैंने इतना डीप सोचा ही नहीं। आई एम थिंकिंग कि हाँ चलो एक तो जीत गए, चलो एटलीस्ट जब हम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि ये भी नहीं जीतेंगे तो जीत गए, तो उससे खुशी हुई होगी आपको। दूसरा इसीलिए मैंने ये शायद पहले भी बोला, मैं दोबारा बोल रही हूँ, मैं वो इंसान हूँ जब मैं क्रिकेट देखती हूँ तो फिर मैं पूरी इन्वेस्ट हो जाती हूँ। फिर मैं एक कैच भी छूटेगा या एक भी गलती होगी तो मुझे गुस्सा चढ़ेगा, मेरी आँख में आंसू आएंगे और मैं रोऊंगी, एक्चुअली रोऊंगी। सो मैंने सोचा कि ये मैं नहीं हैंडल कर सकती। और माशाल्लाह से ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि अनप्रेडिक्टेबल होता है और उम्मीद की किरण कम नज़र आती है, तो मैंने सोचा इससे दूर हो जाओ। इट्स नॉट गुड फॉर माई हेल्थ, मेंटल हेल्थ, और मैं इस चीज़ से और नहीं गुजर सकती, तो इसलिए मैं अपने आप को डिटैच कर चुकी हूँ। तो या तो एंड आई वांट टू कीप माई सेल्फ देयर शाजिया, इसलिए बस मैं इससे ज़्यादा इमोशनल जवाब नहीं देना चाह रही। आप मुझे बताएं आपका क्या था? I was just happy because there are quite a few changes going on the top level in cricket और काफ़ी कुछ हो रहा है। तो मैंने कहा शुक्र जो लोग बेचारे गए थे, जो टीम खेल रही थी, वो 4 हार के बाद एक जीत तो उनको मिली, एक तो मिली ना उनको। एंड द गुड थिंग वाज दैट इट वाजंट जस्ट द बैटर्स का इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, स्पिनर्स का बड़ा अच्छा, बॉलिंग साइड डिड वेल। सो आई थिंक इट इज़ कहीं ना कहीं वो जीत आपको अफेक्ट करती है एज अ प्लेयर कि चलो शुक्र, थैंक गॉड, इट ब्रिंग्स बैक योर सेल्फ एस्टीम। एंड दिस इज, आई एम जस्ट रिलेटिंग फ्रॉम क्रिकेट टू एवरीथिंग एल्स वी गो थ्रू इन लाइफ, कि वी शुड बी हैप्पी फॉर दोज मोमेंट्स। ट्रू। हाँ, लेकिन जहाँ हम अच्छा काम कर सकते हैं, हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, हमें वहाँ करना चाहिए। शाजिया की इस बात से हारना जस्टिफाई नहीं हो सकता। खैर अगेन वही बात है, मैं ओके लेट्स नॉट गो इनटू दैट। मैं तो बहुत लंबी फिर चीज़ में चली जाती हूँ। अभी उस पर हम आएंगे जब हम 22 कदम करेंगे और फरी जो लीसा को वापस बुलाएगी ना पिच के ऊपर, तो मुझे लग रहा था कि वो जो है ना फरी के अंदर एक राबिया की रूह आ चुकी है, ठीक ठाक आ चुकी है। Let's see when we will go there, then you will talk about it. Okay, which drama are we doing first? Okay, so we have जाने जहाँ, इश्क मुर्शिद, 22 कदम, सीरियल किलर, नमक हराम एंड सुकून। आपकी चॉइस है, आपने कौन से पहले ड्रामा करना है? हम जाने जहाँ से शुरू करते हैं, हम क्यों उसको छोड़ें, हम किसी और ड्रामे से क्यों शुरू करें राबिया? क्या बात है, आई जस्ट लव जाने जहाँ यार, इतना खूबसूरत ड्रामा है, इतना पोइटिक है, इतना कंफर्टिंग है। It has a magic of its own and I just love the fact कि हमें इतने ज़बरदस्त, इतने मज़े के मोमेंट्स मिले हैं between शहराम एंड मानूर। मुझे तो बहुत बहुत मज़ा आया। आई लुक फॉरवर्ड टू फ्राइडेज़ एंड सैटरडेज़ के 2 एपिसोड्स बैक टू बैक आएंगी और हमें शहराम और मानूर देखने को मिलेंगे। हमें शहराम और मानूर देखने को मिल रहे हैं, और उसके साथ अब आपको कभी सवाल, वो तो हमें मज़ा आ ही रहा है, ये मानूर जो है ये थोड़ा थोड़ा क्या शहराम को फ्रेंड जोन कर रही है, या यू थिंक दिस इज़ हर प्रोसेस ऑफ फाइनली फॉलिंग इन लव? नहीं, मुझे तो फ्रेंड जोन क्या कर रही है, या तो उसको रियलाइज़ नहीं हो रहा, मतलब उसने 2-3 जुमले जो बोले थे वो काफ़ी आई डोंट वांट टू से लाइन मारने वाले थे, लेकिन वो काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से बोले थे। मतलब वो कही कि हाँ, और मेरे लिए एक अच्छा सा नाम ढूंढना मत भूलिएगा। मतलब दैट वाज क्लियर, लाइक यू नो, मे बी शी डजंट रियलाइज इट
लेकिन शी इज़ टेकन द फर्स्ट स्टेप। और फिर उसने एक और जुमला भी बोला कि और आपको तो, आपके लिए तो मैं स्पेशली नहीं भूलती, आपके लिए तो मैं स्पेशली करती, यू नो, जब वो बर्थडे वाली सारी चीज़ हो रही थी एंड एवरीथिंग, और वो दिए भी निकालती और उससे बोलती है कि ये पेंट करें मेरे साथ। सो शी मे बी शी डजंट रियलाइज इट, हमें ड्रामे में ये दिखा रहे हैं स्टेज पे कि उसको नहीं पता, बट वो उसका ख्याल रख रही है, उसके लिए उसके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है। शी इज़ मे बी ऑलरेडी फॉलन इन लव विद हिम बट शी डजंट रियलाइज इट, क्योंकि क्लियरली दोस्ती में इतना नहीं होता शाजिया। हाँ दोस्ती में, लेकिन वो हमारे शहराम जो है वो तो पूरे अंदर उनका उनके वो डायलॉग्स बड़े अच्छे थे। क्या डेफिनेशन ऑफ मोहब्बत मैंने लिखा था, बेसुकूनी में सुकून, बेसुकूनी भी है, सुकून भी है, और दर्द भी है, और दवा भी है। एंड आई थॉट दैट वाज जस्ट सच अ ग्रेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द फीलिंग्स ऑफ मोहब्बत, ऑफ लव। ट्रू। एंड ऑल्सो रिदा बिलाल ने उसको बहुत अच्छा लिखा है, डायलॉग्स बहुत खूबसूरत है, पूरी जो उनकी कॉन्वर्सेशन होती है शाजिया, आप सुने तो आपको एक्चुअली यू एन्जॉय लिसनिंग टू दैट कॉन्वर्सेशन, क्योंकि वो कॉन्वर्सेशन कोई मीनिंगलेस नहीं है। वो एक बात बोलता है, फिर वो जवाब में कुछ बोलती है, एंड कुछ चीज़ें उन्होंने इतनी सिंपल रखी हुई हैं, जैसे वो ये बात करना कि ओ आपको कोई, आपका कोई निक नेम है। मतलब कितनी, मैं ये सोच रही थी कि हमारे यहाँ आजकल हम लोग या तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि रोमांस में कोई बहुत ही रोमांटिक या बहुत ही डीप किस्म की बात हो या कुछ हो, लेकिन यहाँ पे देर आर दीज टू पीपल connecting with each other on just such basic you know conversation that anybody can relate to। and वो इतनी basic भी नहीं है कि आपको लगे यार काम चलाओ है, क्या लेम है, बट वो एक नॉर्मल है और मज़ा आ रहा है आपको सुनने का कि अच्छा ये दोनों दे आर ट्राइंग टू गेट टू नो ईच अदर। बट उससे ज़्यादा मुझे ये इंटरेस्टिंग, जो अभी हम बात कर रहे थे कि जो तुमने पूछा कि उसको दोस्ती की लाइन वो कर रही है या क्या कर रही है दोस्ती और लव के बारे में, बिकॉज इट्स अ पाकिस्तानी ड्रामा एंड वी हैव टू प्ले और वर्क विद इन द लिमिट्स। तो वो ऑफ कोर्स आउटराइटली जाके मोहब्बत को शायद इस तरह नहीं वो आपस में यू नो इजहार कर सकते। तो पहला स्टेप यही होता है कि दोस्ती कर लो, यू नो दोस्त बन जाओ, देन दोस्ती गेट्स कन्वर्टेड इनटू मोहब्बत। जो कि देखो शहराम ने भी उसको नहीं बोला, शहराम के जहन में फ़ौरन ही उसके शेर का जवाब आया, लेकिन शहराम ने बोला नहीं और शहराम रुक गया। शहराम ने जाने जहाँ भी बोला, तो वो यही दिखा रहे हैं कि वो दोनों दोस्ती के पर्दे में एक दूसरे की तरफ अब आ रहे हैं and they're moving towards each other and right now maybe in denial or maybe being in the Pakistani and traditional environment it's stopping them from expressing their love for each other or accepting it themselves also। हाँ, I think she is not accepting it, but I think it's very sweet that she doesn't realize, और वो friend zone नहीं कर रही है, but उसको नहीं, जिस तरह अमी शहराम की feelings बहुत strong है, जिस तरह उन्होंने जाने जहाँ फ़ौरन कह दिया। I love the way they portrayed it and I wanted to appreciate that execution के वो अपने दिमाग में सोच रहा होता है and she turns around, she says, आपने कुछ कहा? Because he's really scared कि his thoughts have come out loud, जो वो जाने जहाँ सोच रहे होते हैं। तो मुझे वो I really like the depiction of that scene. It was so beautiful, बिल्कुल ठहरा हुआ, आराम से, कोई रश नहीं। They were just talking और बारिश पीछे हो रही थी, that entire window। बट आप सरप्राइज थी अगर आपने प्रोमो ऑलरेडी नहीं देखा हुआ था कि मानू शहराम के लिए उसकी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है? मैंने प्रोमो देख लिया था लेकिन मैं भूल भी गई थी एक्चुअली। सो I think it was a very nice surprise क्योंकि मैं भूल गई थी। मुझे अच्छा लगा कि she got dressed, she came in the evening, she got all the bachas. It was a very simple celebration, but exactly the kind Shahram would love to have. I think the surprise was the other cake that came also। वो बेचारी क्या करे, वो कोशिश तो कर, मुझे इतनी क्यूट लग रही है जीना तभी तक। I hope she doesn't become toxic कि वो कह रही होती है किश्वर से, आप जो कह रही हैं मैं कर रही हूँ, अब क्या करना है, अब क्या करूँ। It's not as if she's in love with him. She's just doing what she's told to do. हाँ बेचारी को बुरा जरूर लगा था कि उसका केक आया था और वो नहीं खाया और गया। उन दोनों ने बिल्कुल उसको साइडलाइन भी तो कर दिया बेचारी को, मतलब घूम के देखा भी नहीं कि वो कहाँ गई, उसको पूछा भी नहीं, बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया दोनों ने उस बेचारी को। भाई आप ही तो कह रही है कि they are falling in love। अब जब falling in love होता है तो फिर तो you just looking at each other, you're in that moment। And I'm so happy that in that moment they did not bring Kishwar or Tabriz or anyone else to spoil that moment for us। उन्होंने वो जाने दिया जैसे तो they're giving us those romantic moments before anything goes wrong। So आपको जाने जहाँ निकनेम कैसा लग रहा है by the way? बहुत ज़्यादा शायराना और बहुत ज़्यादा रोमांटिक। जिस तरह वो खुद अपनी शॉल लपेट के जब वो निकले थे अपने कमरे से बाहर, तो वो बिल्कुल ही एक, आई वोंट से ट्रैजिक हीरो, बट आई विल से द हीरो दैट शहराम इज़ बिकमिंग नाउ।
तो उनकी आई थिंक कैरेक्टर से, पर्सनालिटी से बिल्कुल ठीक जा रहा था। और क्या सोच सकते हैं शहराम, जाने जहाँ ही सोचेंगे। मुझे लगा थोड़ा हैवी है, मुझे लगा थोड़ा बहुत सीरियस है, कुछ ज़रा थोड़ा सा यंग फील वाला होना चाहिए था, मुझे ये लगा थोड़ा सा। आई नो इट्स वेरी पोएटिक एंड इट्स लाइक वो जो बात हो रही थी उससे थोड़ा सा सेंस में बन रहा है, लेकिन मुझे लगा था अच्छा। एंड आई वाज थिंकिंग, मुझे भी देखो डम कितनी हूँ, मैंने सोचा ही नहीं कि वो बोलेगा जाने जहाँ। लाइक ये क्या नाम सोचेगा, इसने बोल दिया मुझे नूर कहते हैं, नूरी कहते हैं, माही भी पता नहीं क्या, शायद माही कह देता, सो कहते, लेकिन मुझे कोई इनमें से अच्छा नहीं लगता। एंड आई एम थिंकिंग इन माई हेड दैट व्हाट विल ही से, एंड देन ही सेज जाने जहान। आई वाज लाइक ओह अच्छा, ड्रामे का नाम, नाउ इट कनेक्ट्स। बट देन आई वाज आल्सो लाइक इट्स टू सीरियस, इट्स टू मैच्योर। आई वांट अ नाइस थोड़ा सा कूलनेस भी आती सीरियस डेप्थ के साथ साथ, पोइटिक होने के साथ साथ, तो ये मुझे लग रहा था। बट चले शहराम को पसंद है तो हम एग्री कर लेते हैं। राबिया, आप, मैं क्या कहूँ आपको, आप ऐसा करें कि इंस्टाग्राम पे पोस्ट निकालें जिसमें आप फॉलोअर से पूछें कि अगर वो नाम देते, पेट नेम देते, तो वो क्या देते महानूर को / जाने जहाँ। आई एग्री विथ यू, इट वॉज अ बिट हैवी, बट समहाउ बिकॉज उससे पहले जो वो पूरा सीन हुआ था मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि आई वॉज ओके विथ इट एक्चुअली। आई एम नॉट हैप्पी विद द फैक्ट कि उन्होंने पूरा वो हाथ दिखाने और फ्यूचर प्रेडिक्शन की बात की। आई रियली विश उसकी जगह हटा देते, वो डालने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मतलब मुझे ना ड्रामा बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा लगता है, और मुझे कुछ चीज़ें उसकी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कुछ चीज़ें ना मुझे थोड़ा सा होता है, आई विश कि उसका एंगल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। जैसे वो बहुत टिपिकल साजिशी ड्रग करने वाली बातें और सब कुछ, और अब ये जो बात आई है जिसमें वो पूरा हाथ देख रही है और प्रिडिक्ट कर रही है, मुझे लगता है ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं इस्टेब्लिश करनी चाहिए, वो भी उन ड्रामों के थ्रू जो ऑडियंसेस को इतने पसंद आ रहे हों, जो इतने इम्पैक्टफुल हो रहे हों। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इससे हम थोड़ा सा वी कैन कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द मैसेज दैट इज़ बीइंग सेंट अक्रॉस। आई डू अग्री राबिया, बिकॉज एक लेवल होता है ड्रामों का और फिर एक लेवल होता है ड्रामों का, यू अंडरस्टैंड। एंड व्हेन इट कम्स टू प्रोजेक्ट्स लाइक जाने जहाँ और अलिफ और इस तरह के और बहुत अच्छे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें हम नहीं, लाइक काबली पुलाव, उसमें हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि ये यहाँ जाएंगे, बिकॉज वी डोंट वांट टू क्रिटिसाइज। सो आई एग्री विथ यू, आई एम टोटली, पार्ट ऑफ मी सेज अच्छा द कैरेक्टर इज लाइक दैट, she is like that Kishwar, but the other part says कि messaging जो है यहाँ नहीं होनी चाहिए गलत। So I'm like somewhere in the middle, but I get what you're saying. कैरेक्टर आप ही ने तो लिखा है ना, कैरेक्टर आप ही ने तो बनाया है। खैर, कमिंग टू तब्रेज़ एंड हिज प्लान्स, अगेन जो हम शुरू से कह रहे हैं कि तब्रेज़ जो है ना, उसमें कोई चीज़ है उसके कैरेक्टर में कुछ आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है और वो आपको बोर नहीं होने देता। इमेजिन कि आपके पास शहराम और महानूर हैं और साथ में तब्रेज़ का ट्रैक है, लेकिन जब तब्रेज़ का ट्रैक आ रहा है आमिर के साथ और उसकी वाइफ के साथ, इवन देन यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग दैट। इट्स नॉट लाइक यू लाइक अच्छा हमें नहीं देखना, वी वॉन्ट टू गो बैक टू महानूर शहराम। तो महानूर शहराम का अपना एक चार्म है, अपना एक वो है, लेकिन तब्रेज़ इज़ ऑल्सो मेकिंग यू ही इज़ ऑल्सो ग्रैब्ड योर अटेंशन एंड मेकिंग यू वॉच हिज ट्रैक। अच्छा, आमिर की जो बीवी है ना, आई लाइक दैट शी हैज़ अ लिटिल बिट ऑफ स्पिरिट। खैर मुझे थोड़ा सा, मैं इरिटेट भी हुई थी क्योंकि उसने घर में अंदर जाने दिया उसको और दरवाज़ा बंद कर दिया। सो बिकॉज दैट मैन इज़ डेंजरस एंड दैट मैन विल इवेंचुअली ही विल फोर्स हिमसेल्फ। वो ऐसी खुशी खुशी तो नहीं सब हो जाएगा ना, जो भी होना होगा अगर होना होगा। सो ये मैं क्वेश्चन करती हूँ यहाँ, व्हाई आर यू एग्जीक्यूटिंग अ सीन लाइक दिस? Why are you letting, and why is she not telling her husband? Okay. Amir क्यों नहीं बता रही है? So ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है शाजिया। Okay, and if you look at Amir's wife's character, it's not a straight character. वो कोई इतना सीधा नहीं है जो आपको शुरू में लग रहा था, क्योंकि वो जब बात करती है तब्रेज़ से ऑफिस में, तो तब्रेज़ ने कहा आपने अपने मियाँ को बताया कि मैं आया था? तो उसने कहा नहीं मैं नहीं बताया, मैंने नहीं बताया, मैं क्या बताती। एंड तब्रेज़ रिटर्न्स एंड सेज के नहीं, मेरी तो गाड़ी ख़राब हो गई थी, मैं ऐसी हालत में नहीं था, कहीं और जाता तो जो लोग करीब होते उनके पास गया था, आपको उठाना चाहिए था अपने हस्बैंड को, वो आके मेरी मदद करते। तब्रेज़ बिल्कुल दूसरे एंगल से आया एंड वो एकदम से वो हुई एंड शी इज़ लाइक शी वाज टेकन अबैक। देन तब्रेज़ सेज समथिंग, तब्रेज़ सेज कभी कभी हम ऐसी बातें हमारे दिलों में होती हैं जो हमें खुद भी नहीं पता होता और हम उनको छुपा लेते हैं क्योंकि हमें रियलाइजेशन नहीं होती। ही सेज समथिंग लाइक दैट कि कभी कभी दिल में आपके अपने चोर होता है लेकिन आपको नहीं पता होता, आप रियलाइज़ नहीं करते। एंड आई थॉट ये उसने जाके पकड़ लिया है तब्रेज़ ने उसकी वाइफ की चीज़ को, क्योंकि वो यस शुरू में तो वो करी थी, बट देयर इज़ अ चांस, मुझे लगता है कि मे बी शी इज़ अ लिटिल बिट नो आई वोंट से इंटरेस्टेड, बट थोड़ी सी उसकी जो गार्ड्स हैं वो नीचे हो रहे हैं विद तब्रेज़, क्योंकि तब्रेज़ ने तो गेम भी ऐसी खेली है
एंड यू नेवर नो, तबरेज़ की बातों में वो फंस जाए और या तबरेज़ उसको एक बेहतर ऑप्शन ऑफर कर रहा है. लेट्स सी आगे कैसे जाती है. दैट इज़ द रीज़न कि तबरेज़ इज़ प्लेइंग गेम्स विद हर इमोशंस, विद हर परसेप्शन दैट शी लेट हिम कम इनसाइड, क्योंकि उसके गार्ड्स थोड़े से, और हो सकता है उसके दिल में थोड़ा सा चोर हो. राबिया, आपने बड़ी गहराई से देखा है एंड आई डू हैव टू से दैट येस दैट कुड हैपन, बिकॉज इनका कैरेक्टर जो है गुलरेज का, आई थिंक हर नेम इज़ गुलरेज, इज़ नॉट वेरी, it's not बिल्कुल फ्लैट, it's not that बेचारी कैरेक्टर, there is a spirit inside her. वो देख रही है, वो वॉच कर रही है, and then she is taking the next step forward. और वो सीधा फेस कर रही है तबरेज़ को, वो बैक ऑफ नहीं हो रही है. So could be, I'm not sure, but I also believe in the purity of her character. So I'm not sure, and दोनों मियाँ बीवी को दिखाया है. ये दूसरी बात है कि अगर वो अब करप्ट हो रहा है उसका कैरेक्टर, एंड वो टेम्प्ट हो रहा है, तो दैट्स अनदर थिंग वी विल फाइंड आउट सून. जी, आर्किटेक्ट साहब की अराइवल हो गई है बड़े स्टाइल में जी, और आके उन्होंने वीडियो भी बनाई. आई एम ग्लैड कि उन्होंने उस पॉइंट को उधर ही एडजस्ट कर दिया. मानून ने उसको मना किया कि परमिशन के बगैर, एंड ही अपोलोजाइजेस एंड ही रियलाइजेस हिज मिस्टेक. सो आई एम रियली हैप्पी बिकॉज दिस वॉज समथिंग रियली ऑफ. यू कांट, मुझे भी पढ़ा, मैंने कहा ये तो शहर से आया बंदा, इसको खुद नहीं रियलाइजेशन, पढ़ा लिखा है कि ये कैरेक्टर जो है मानूर की वीडियो ऐसे बना रहा है, लेकिन उन्होंने उधर ही उस चीज़ को करेक्ट कर दिया, विच आई अप्रिशिएटेड. इट वॉज वेरी वेल एग्जीक्यूटेड. स्पेशली राबिया, तुम्हारा जो भी तुमने कहा ना शहर से आया है, जब हम भी शहर से आते हैं ना और हम समझते हैं कि ओ इन लोगों को तो पता नहीं होगा, तो इट्स ओके, इन लोग को समझ ही नहीं आएगा, हम पूछेंगे, वो कहेंगे हाँ तस्वीर ले लो. एंड द अदर थिंग आई लव, अगेन वी सेड इट अगेन एंड अगेन, आई वांट टू रिपीट इट, महानूर्स कैरेक्टर, उसने मना किया बट उसने बहुत तमीज़ से मना किया. There was a very firm tone in her voice, but she said it's okay, doesn't matter. There was no बदतमीजी, no बिला वजह का drama or anything. So this is why we are saying that जाने जहाँ is another level. It's not that level कि आप palm reading करें इसमें. जब मैं वो सीन देख रही थी ना, मैं exactly ये बात सोची थी कि देखें, there is a character मानूर का, और आपने दिखाया कि वो empowered है, वो independent है, and she's very confident and everything. लेकिन उसकी इन सब चीज़ों को establish करने के लिए ना आप उसको चिखवा रहे हैं, ना आप उससे बदतमीजी करा रहे हैं, ना आप अननेसेसरीली उसकी आवाज़ ऊपर जाती है. वो अपने स्टाइल में, अपनी ग्रेस, एलिगेंस, अपनी कामनेस के साथ अपना पॉइंट कम्युनिकेट करती है. जिस तरीके से उसने उस आर्किटेक्ट को रोका और बोला कि नहीं आप पिक्चर नहीं ले सकते, वो सो नाइस. एंड एग्जैक्टली मैंने ये बात सोची कि आपको कुछ चीज़ें दिखाने के लिए, ये इस्टेब्लिश करने के लिए कि एक लड़की कॉन्फिडेंट है, उसको चिखवाना या उससे बदतमीज़ी कराना हर बार ज़रूरी नहीं है. मेरे जहन में एग्जैक्टली यही बातें चल रही थी. एंड अगेन शाजिया, पूरा सीन एक और भी जगह जब वो जीनत केक लेकर आती है तो कहीं नहीं दिखाया कि मानूर जो है वो एकदम से ऑफेंड हो गई है या वो हो गई है. जीनत को फील हुआ, मानूर ने बड़े ही नॉर्मल उससे बोला आइए केक काटते, दो केक हैं सो उसने इतना अच्छा अपने मानूर के कैरेक्टर को दिखाया कि एक लड़की जो है वो अपनी ज़ात में रहते हुए भी कितनी कॉन्फिडेंट, कितनी सेल्फ अवेयर और सेल्फ सेटिस्फाइड हो सकती है, एंड कैन बी अ हीलर फॉर एवरीबडी अराउंड हर. उसके बाद खैर वो बेचारी भूल गई जीनत के बारे में, वो दूसरी बात है, बट दैट्स ऑन द नॉन ये तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही हैं उससे. बट आज ऑफिस में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही थी दैट महानूर इज़ हीलिंग शहराम without Shahram knowing it, and she is, yeah, that scene was beautiful. जब शहराम उठता है और वो, then you imagine Rabia waking up in the morning and looking forward to your day because this person is going to come, and वो that becomes the focus of his whole day. लेकिन उस वजह से वो बाकी चीज़ें भी कर रहा है. He's picking up, he started believing, like I think you had said it in your review, that he's coming back towards life, he's choosing life again, which he had given up और on. मुझे सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि मैं हमेशा इस बात पे डिबेट करती हूँ कि क्या मोहब्बत में किसी के लिए चेंज होना अच्छी बात है या बुरी बात है, उसकी क्या आपको बाद में जाके एक प्राइज़ देनी पड़ती है. बट यहाँ पे मोहब्बत में शहराम is becoming a better version of himself, is coming back to his life. मोहब्बत is actually healing him. And मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा है कि he's not trying to be something that he's not, but मोहब्बत and मानूर is making him come back to who he really is. So कभी कभी ज़िंदगी में आपको लोग मिलते हैं जो आपको अपनी असलियत दिखाते हैं, आपको अपना टैलेंट या आप कौन है वो दिखाते हैं, rather than कि आपको चेंज करने की कोशिश करें. So I'm just loving जाने जहाँ. Yes, it could be mohabbat, it could be any very strong presence in your life, anything that makes you change for the better is good. I just wanted to mention one thing direction wise, it's very nice and interesting, और ये हमने राबिया देखा है और ड्रामों में भी, कुछ अंत कहीं में हमने देखा था with the coffee
दैट ये आलिया और उनके कैरेक्टर रात को छत पे पीते थे, यहाँ आई होप इट्स गोइंग टू बी द दियास which is going to be the conversation point where they start to I hope, I don't know, पहला हुआ है तो मैं होपफुल हो रही हूँ बिकॉज यहाँ से उन्होंने कॉन्वर्सेशन शुरू की थी और साथ में वो कॉन्वर्सेशन चलती रही एंड आई थिंक दिस इज़ लाइक अ डायरेक्शन पॉइंट दैट दे विल बी यूजिंग, आई होप दे डू, क्योंकि वो एक ना कामिंग इफेक्ट भी आ गया था कि अच्छा वो कर रहे हैं कुछ एंड एट द सेम टाइम दे आर टॉकिंग टू ईच अदर. ठीक है जी, वी कैन मूव ऑन टू इश्क मुर्शिद. वी कैन मूव ऑन टू इश्क मुर्शिद जी. ओके, तो ये शामी साहब जो हैं ही इज़ फुल ऑन ट्राइंग टू मेक हर जेलस शिब्रा, और शिब्रा जो है ही इज फॉलोइंग इनटू दैट ट्रैप. हाँ, उसको पता नहीं है लेकिन एक्चुअली वो काफ़ी उस ट्रैप में फंस चुकी है. बट देखिए शामिर स्लैश फजल बख्श सो मच इंटरेस्टिंग, इट्स सो फन दैट वो सारी जो सही चीज़ें उसे करनी चाहिए ना वो कर रहा है. अब चाहे वो इंटेंशनली कर रहा है चाहे वो अनइंटेंशनली कर रहा है. जो उसने बात की एजुकेशन की, मुझे नहीं लगता कि उसका प्लान था. जब उसने शिब्रा ने उससे एक सवाल पूछा उसने जवाब में वो बड़ा ऑनेस्ट सा आंसर दे दिया, लेकिन वो एक ऐसा तीर था जो जाके सही निशाने पे लगा एंड बस शिब्रा तो गई, यू नो, बिकॉज ही डिडंट रियलाइज इट बट शिब्रा वाज कम्प्लीटली टेकन अबैक एंड शिब्रा वाज इम्प्रेस्ड कि ओह अच्छा, he is so much aware and he has a point of view and what he's saying actually makes sense, it's so valid. So बड़ा मज़ा आ रहा है ये देख के, क्योंकि आप भी थोड़ा सा एज ऑडियंस भी आप लाइक ओह नॉट बैड, शामीर ने फजल बख्श में ये एंगल रखा हुआ है इंटेलिजेंस का. बिकॉज ही नोज कि ये जो है ना ये तो बहुत ज़्यादा शी इज़ वेरी केयरफुल अबाउट हर हराम एंड हलाल. मुझे एक्चुअली फ़नी भी लग रहा था, उसने कहा कि मैंने जो है ना अपनी 12वीं या किसी में मैंने चीटिंग वीटिंग करी थी तो मेरा कैसे हो सकता है, कमाई हलाल की तो नहीं हो सकती. अच्छा, एक और एंगल देखो जो बड़ा अच्छा है यहाँ पे तुम शाजिया. अब हम ये बात करें, तुम कह रही हो कि उसने ये बात बोली है ना, आई वाज थिंकिंग जब वो कहती भी ना कि तुम कंट्रीब्यूट करोगे तो वो कहता है नहीं, तो आप सोचते हैं कि क्यों इतना बोल रहा है. बट शिब्रा इज़ एक्चुअली चेंजिंग शामिर, शिब्रा इज़ मेकिंग शामिर रियलाइज़ के मतलब वो इधर भी मोहब्बत जो है, शिब्रा की मोहब्बत, नॉट शिब्रा, एक्चुअली शिब्रा की मोहब्बत जो है, क्योंकि वहाँ तो मानूर कर रही है एक्चुअली, नॉट मानूर की मोहब्बत, मानूर हर सेल्फ इज़ ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट. यहाँ पे मोहब्बत जो अभी शिब्रा को इतनी ज़्यादा नहीं हो लेकिन उसमें फजल बख्श शामिर में उसकी मोहब्बत है, वो शामिर के अंदर ना जो उसकी अच्छाई है वो लेकर आ रही है. लाइक ही इज़ बिकमिंग कॉन्शियस कि ओ मेरे जो पैसे हैं वो मेरे बाप के करप्शन के पैसे हैं, वो सियासी पैसे हैं, उसमें वो प्योरिटी नहीं है जो शिब्रा चाहती है, तो वो वहीं रोक लेता है. अब उसको ये नहीं पता था वो कैसे बोलता, तो ही मेक्स अप विद दिस एक्सक्यूज़ कि वो मैं फेल हुआ था इसलिए ऑफकोर्स तुम्हें तो ये सही नहीं लगेगा, मैं करप्ट हो गया तो मैं नहीं तुम्हें पैसे दे सकता, क्योंकि फिर आगे जाके वो वेटर भी तो बन रहा है. क्योंकि वो जो कॉन्वर्सेशन बेंच पर हुई थी ना वो वाला जो जब सी साइड पे थे, बिकॉज वो बार बार कहे जा रही कि नहीं पॉलिटिशियन के पैसे, पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं. सो आई थिंक दैट एंड यू नो वो बार बार इट वाज लाइक उसके दिल पे कहते हैं ना कि एक तीर बार बार वो जाके मार रही थी, उसको तो नहीं पता था क्या करी. एंड दैट आई थिंक हैज मेड हिज कॉन्शियंस wake up actually. And yes, and I thought the waiter scene, what did you think about the waiter scene? अच्छा, आई वॉज थिंकिंग कि अब ये क्या करेगा ना, ये किधर जाएगा, ये जा रहा है, उसको बोलता है कि जब उसका दोस्त उसको बोलता है कि ये तुम नहीं करो, तुम बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, तो वो कहता है इसके अलावा कुछ है नहीं और ये तो मुझे करना ही पड़ेगा. देन आई एम जस्ट थिंकिंग कि ये करेगा क्या. फिर वो जब वहाँ पे पहुँचा रेस्टोरेंट में, आई रियली कुडंट फिगर आउट दैट व्हाट इज़ ही गोइंग टू डू. फिर जब उसने पहने हुए देखा, मैंने कहा अच्छा अब ये सर्व करेगा, लेकिन वो उसने पूरा प्लान किया हुआ था कि वो बंदा उसे देखे और उसको इतने पैसे एकदम से मिल जाएं और फिर यू नो एवरीथिंग. सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी. फिर आप देख रहे हैं कि अच्छा शिब्रा भी वहाँ आ गई एंड ऑफ कोर्स द लास्ट होल सीक्वेंस वाज व्हाट द फैंस वांटेड. वो फारूक रिंद का अब सिग्नेचर बनता जा रहा है इस ड्रामे के लिए कि उन्होंने वो खूबसूरत रोमांटिक क्यूट लाइट हार्टेड मोमेंट्स दोनों के दरमियान आपको दे दिए कि आप फिदा हो जाएं दोनों पे. हाँ, I think he was also enjoying it and अब फजल बख्श was in action at that time. मज़े का लग रहा था. It was a good scene and you know like Rabia, every episode is curated like that. Every episode में we know कि अच्छा अब इनकी एक फ़ोन कॉन्वर्सेशन होगी, फिर इनकी और बीच बीच में वो और भी चीज़ें डालते रहते हैं. मतलब the story keeps moving forward. कभी ऑफिस का दिखा देते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, अब उनको जाना है. And it is literally like आप कहते हैं ना कि एक गाना है जिसपे हाइज एंड लोज होते हैं, फिर वो क्रिसेंडो पे जाता है. एवरी एपिसोड इज एक्चुअली क्यूरेटेड लाइक दैट. तो इट एंडेड ऑन दैट नोट विद द वेटर सीन. See, I feel this script is really lucky for Bilal Abbas Khan because I don't think many artists or many actors get this opportunity जहाँ उन्हें एक ऐसा स्क्रिप्ट मिले जहाँ पे ना सिर्फ उनको अपनी एक्टिंग स्किल्स हर तरीके से दिखाने का चांस मिले और वो ऑडियंस को एक डिफरेंट रूप में नज़र आए.
ऑल्सो कि आपको अगर कुछ चीज़ें पसंद है या अगर आपको शौक है या डिफरेंट टाइप के जॉनरा, डिफरेंट टाइप की चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करिए, तो वो भी उनको चांस मिल रहा है। फॉर एग्जांपल दिस होल सीन जो लास्ट का था, मुझे वो बहुत बॉलीवुड टाइप की स्टाइल लगी कि वो बिल्कुल ऐसे हाथ रख रहे हैं और वो ऐसे करके इशारे भी कर रहे हैं, यू नो पुराने हॉलीवुड स्टाइल के जो हीरोज़ होते थे। तो ही डिपिक्टेड दैट era, he depicted that kind of performance here, and he did a great job. So in his own style, I'm not saying that he copy pasted, but he added his own angle. But for me, I could really feel that Bollywood style happening there, जो कि फारूक रिंद की भी एक खासियत है। तो you know ये I was just thinking that it's lucky for him that he's gotten a script जहाँ पे उनको इतनी opportunities मिल रही हैं to do so much, and he's doing a brilliant job of you know performing each and every challenge with excellence. I remember it was Amitabh Bachchan's Namak Haram, if I'm not mistaken. Same wardrobe, same thing with the waiter. And you're right, I think we had mentioned it before, but now it was a full-blown scene. So that's true. But Rabia, jahan Bilal Abbas is lucky, I feel, to get such a script, which is actually a very original, creative script. It could have gone horribly wrong अगर आप यहाँ शामिर को एंड फजल बख्श को दिखाते जो नहीं इस तरह जेल कर रहे होते। मतलब एक सेकंड में वो फजल बख्श होता है, दूसरी सेकंड में वो फ़ोन पे बात कर रहा होता है सुकैना से, ही इज़ शामिर। आई डोंट नो हाउ दे हैव शॉट इट एक्चुअली, बिकॉज एंड आई वंडर इफ आई वर एन एक्टर वुड आई वांट कि मेरे शामिर के सीन सारे एक साथ हों और फजल बख्श के एक साथ हों, विच इज़ प्रॉब्ली नॉट लॉजिस्टिकली पॉसिबल ऑल द टाइम, क्योंकि यू हैव टू कीप स्विचिंग टक 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 बिटवीन टू कैरेक्टर्स। एंड फॉर द व्यूअर्स इट्स अ ग्रेट डिलाइट, क्योंकि हमें तो वो एक के बाद एक सीन्स नज़र आ रहे हैं। इट्स नॉट कि हम 3 किस्तों में शामिर को देख रहे हैं और फिर 3 किस्तों में फजल बख्श को देख रहे हैं। लेकिन इस वाली एपिसोड को देखने में बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत से क्यूट, बहुत लाइट हार्टेड सीन्स थे। पूरी जो कॉन्वर्सेशन थी फजल बख्श और शिब्रा की, जहाँ वो उसको जेलस करने की कोशिश कर रहे हैं और वो बताते हैं कि ओ वो मुझसे कह रही है कि 25,000 रुपये का पता नहीं खाना लगेगा होटल में, मुझे लेके जाओ और मुझे इतने के कपड़े दिलाओ और मुझे ये करो वो करो। एंड शी इज़ रियली शॉक्ड कि वो लड़की तुम्हें बेवकूफ़ बना रही हो, तुम बने जा रहे हो। तो वो सारे बड़े अच्छे से आपने एग्जीक्यूट किए हुए थे और एक्चुअली आप इंजॉय कर रहे थे जब आप सुन रहे थे, आपको मज़ा आ रहा था कि कैसे बेवकूफ़ बना रहा है उसको, वो शी इज़ एक्चुअली बिलीविंग इट। मुझे ना सुकी और शामिर की जो जोड़ी है ना, वो भी बड़े मज़े की लगती है। हाँ, बिकॉज देयर इज दिस ब्रदरली सिस्टरली लव हैपनिंग देयर, लाइक दे वो तो कहती, वो कहा भी ना उनकी अम्मा ने कि भाई तुम्हारे जो भाई है ना, so it like they've just accepted that he is part of the family. अब देखो ये दोनों जो है ना, अम्मा और सुकैना, they are on the same page. वो कहते हैं ना 2 down 1 to go। अब अब्बा को भी कन्विंस करना है because those two want फजल बख्श to come into the house. अच्छा, और देखो कितना वो बेचारा दुख में चला जाता है ना शामिर, ही रियलाइजेस कि वो कहती है कि उसको भी अगवा करा लें जैसे आपने पहले कराया था। तो बड़े मज़े का डायलॉग था। अच्छा मतलब फुल गुंडा समझती हो तो मुझे, एंड ही रियलाइजेस कि अच्छा एवरीबडी थिंक्स ऑफ मी लाइक दिस, एंड मुझे इस इंप्रेशन को उतारना पड़ेगा। एंड देखो अब मज़े का मुझे ये सारा नैरेटिव लग रहा है कि वो दिखा रहे हैं कि अब शामिर को रियलाइजेशन हो रही है कि ओ करप्शन, ये झूठ, गुंडागर्दी, ये सब चीज़ें जो मुझे अपनी पर्सनैलिटी के पास से छुड़ानी पड़ेंगी टू रियली गेट दिस गर्ल शिब्रा, बिकॉज शी एंड हर फैमिली आर सो कॉन्शियस अबाउट के यू नो वो अच्छे हो, शराफत हो, हलाल की कमाई हो और सब कुछ। बल्कि उसने एक वो बड़े मज़े की बात भी बोली थी, नहीं ये हलाल तरीके से करना पड़ेगा कुछ, वो भी बड़े फ़नी सा क्यूट सा जुमला था। सो हाँ, उसने कहा था मैं पैसे तो बहुत सारे दे दूँ। हाँ, उसने बोला कि हाँ हलाल तरीका ढूंढना पड़ेगा प्रपोजल रुकवाने का, तो वो भी मज़े का था। सो जहाँ पे आपको बड़े मज़े के और क्यूट सीन्स मिल रहे हैं, आप एक्चुअली अगर डीप देखें तो आपको शामिर के कैरेक्टर की जो चेंज या उसकी जो उसके अंदर जो एक कॉन्शियस उसका जाग रहा है ना, वो भी आपको एक एफर्ट नज़र आती है थ्रू दिस मोहब्बत ऑफ हिज फॉर शिब्रा। बट वन थिंग दैट आई वॉन्ट टू से एंड आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट शाज़िया, हम लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं कि ओह इतनी एपिसोड्स हो गई, ओह इतनी एपिसोड्स हो गई, क्यों ड्रैग कर रहे हैं, क्यों ड्रैग करें, यू नो फ्लैशबैक सिखा रहे हैं, हम बोर हो रहे हैं। आई थिंक ये जो पिछली 1 या 2 एपिसोड्स थी, दे आर अ परफेक्ट एग्जाम्पल कि अगर आपने ड्रामे की किस्तों को बढ़ाना है या आपको ड्रामा लंबा चाहिए, क्रिएटर्स को, प्रोडक्शन हाउस को, डायरेक्टर को, किसी को भी, तो आप कर सकते हैं विदाउट बोरिंग द ऑडियंस। सो आई एम सेइंग इट इन अ पॉजिटिव वे कि इतना मज़ा आ रहा है, हालांकि स्टोरी पॉइंट ए से पॉइंट बी पे क्या एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी, अभी तक वहीं पे है, लेकिन आप इंजॉय करें, आपको सही मोमेंट्स दे दिए, क्यूट मोमेंट्स दे दिए, रोमांस दे दिया, आपको हंसा रहे हैं कि आप बोर नहीं हो रहे, आपको मज़ा आ रहा है, आप देख रहे हैं स्टोरी। सो इफ़ यू वांट you can really do it, you don't have to drag an episode and still get the episodes, the number of episodes that you want, you know. Yeah, I think Shamir feels that he needs, what they are showing us is the realization that Shamir is coming to, कि
he probably needs an image consultant to understand कि मैं तो अपने आप को अच्छा समझता हूँ लेकिन मैं हूँ ऐसा लोगों की आंखों में, even Sukaina. So that realization is taking a couple of episodes. In the same way, Shibra किस तरह उसके बारे में सोच रही है और उसका जो भी perspective है वो change हो रहा है, because again you can't just make Shibra jump from this point to saying okay I'll say yes to marrying Fazal Baksh. So that has to take some time. अब्बा ने आके बात करी रिश्ते की, फिर वो थोड़ा सा उसने डिले कर दिया, फिर वो फूल आए, फूलों को उसने उठा के फेंका, उसने बात बनाई पैसों की, बट एक्चुअली शी वाज नॉट लाइकिंग कि वो जा रहा है और उससे लंच भी कर रहा है महंगे रेस्टोरेंट में. सो ऑल दीज थिंग्स विल एड अप व्हेन दैट मोमेंट विल कम. सो जितनी मुझे इशू था शुरू में जो उन्होंने दिखाया था कि शिब्रा एकदम से उससे फ्रैंक हो रही है और सब कुछ, विच डिडंट मेक सेंस टू मी एट ऑल, यू नो, इवन नाउ for those episodes. Now I'm really admiring and I'm saying, you know, great job to the creators कि उन्होंने अब जो episodes में दिखा रहे हैं वो इतना अच्छा और ना नॉर्मल दिखा रहे हैं कि अब उन दोनों की दोस्ती हो रही है, अब वो वही बातें बोल रहा है जो शिब्रा को इम्प्रेस कर सकती है, जो शिब्रा के लिए इंपॉर्टेंट है. और अभी भी देखो उसने, उसका बाप ने भी आके बोला तो उसने कुछ नहीं एक्सेप्ट किया, लेकिन एट द बैक ऑफ हर माइंड द प्रोसेस हैज स्टार्टेड, वी कैन ऑल सी इट. एंड सो आप इतने अच्छे तरीके से, एक नेचुरल तरीके से उसको एक रियलिस्टिक तरीके से लेके जा रहे हैं कि मज़ा आ रहा है, वो फोर्स्ड नहीं लग रहा. नाउ व्हेन शी विल कम अराउंड एंड से यू नो समथिंग टू हिम, वी विल बी लाइक येस दिस इज हाउ इट्स सपोज टू बी, रादर देन कि आप पहले उसमें ही ना वहाँ जम कर लें जहाँ आप कहें यार ये क्या हो रहा है, ये किस किस्म की चीज़ हो रही है. सो आई जस्ट वांटेड टू अप्रिशिएट, क्योंकि शुरू में हम थोड़ा कंप्लेन कर रहे थे, राइट नाउ वी आर लविंग इट. ओके ठीक है, गोइंग ऑन टू, शैल वी डू 22 कदम. जी 22 कदम, बिल्कुल. लेट्स स्टार्ट विद 22 कदम, द लास्ट एपिसोड. हाँ, सैडली आई विल रियली मिस 22 कदम. यस, सो 22 कदम का, बिफोर वी गो ऑन टू द एपिसोड, आई वांटेड टू रिमाइंड पीपल कि ये एक ऐसा ड्रामा है विच इज़ एक्चुअली हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट इन द हिस्ट्री ऑफ नाउ इट हैज़ बिकम हिस्ट्री इन द पाकिस्तानी ड्रामास, क्योंकि आपने एक इशू लिया है, एक सोशल इशू लिया है और उसको आपने इस तरह प्रोजेक्ट किया है दैट इट गॉट mass appeal. I'm not saying that it maybe it will go higher with the views, inshallah it will, such dramas like this. लेकिन आपने लोगों को ये सिखा दिया है कि अगर आपको किसी मीनिंगफुल टॉपिक पे बात करनी है जिस पे आप समझते हैं कि लोग नहीं सुनेंगे, आप उसको इस तरह कर सकते हैं बात. It was not comedy also, they didn't fall for comedy, and it was women centric, they didn't go for the typical romance either, and they achieved. I mean, we wanted to see the matches, we wanted to see the girls win, we wanted to see everything that other creators have tried to project, लेकिन वो नहीं कर सके इस तरह. Do you think 22 Kadam 2 is about to come or will be coming some point in time? I don't see a need for 22 Kadam 2 to come, but do you want it to come? I think it's a great idea if the creators are listening to us, because अभी आपने वो पहला मार्का सरंजाम दिया जिसपे आपने बताया कि गली से लड़कियाँ कैसे खड़ी होती हैं और किस तरीके के प्रॉब्लम्स उनको फेस करते हैं, and how they make it to the team. Now let's talk about what really happens in the team, the politics, the corruption, or the moments of wins and you know losses. I think it will be great. I would love to see it. And because now we have already fallen in love with Junaid and Fari and Amu and you know Karyana and Lisa. So अगर आप इन्हीं 5-6 कैरेक्टर्स को लेके आगे चलेंगे, इनकी ज़िंदगियों को आगे लेके चलेंगे, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा. I would love to see it. Okay, then I feel कि अगर इसका season 2 आना है, just hypothetically अगर हम बात कर रहे हैं, then they need to up their game with the matches the way they are showing them, because वो नहीं, पहला जो उन्होंने दिखाया था ना डबल विकेट टूर्नामेंट, वो अच्छा दिखाया था, बेहतर दिखाया था. कल वाला मैच और बाकी सब मैचेस में अगर आप एक और पूरा सीजन बेस कर रहे हैं इसके ऊपर, you need proper cricket cameraman who will give you the shots. We cannot have Lisa hitting out and we can't see the ball and we don't know where it's gone and we don't see the catches. So I would not want to see that. फिर आप कहानी कहीं और ले जाएं, जो आप फिर जो तुम कह रही हो. मुझे शायद उस चीज़ से इतना मसला नहीं था, मेरा मसला कहानी की ट्विस्ट पे था. फॉर एग्जांपल जब शुरू में उन्होंने दिखाए मैचेस तो मुझे मज़ा आ रहा था. इवन इफ़ यू डिडंट शो द होल मैच, आई स्टिल वाज ओके, इवन दो आई सेड दैट यू नो क्रिटिकल फीडबैक दी कि नहीं इसको थोड़ा इंप्रूव कर सकते, लेकिन मैं सही थी. मुझे यहाँ पे रगड़ा 11 का जो पीसीबी की टीम के साथ मैच हुआ, मुझे उसकी कोई सेंस ही नहीं समझ आ रही थी. आई विश देयर कुड हैव बीन अ बेटर ट्विस्ट. सो मुझे सेंस नहीं समझ आ रही थी, तो मेरे लिए ये मैच भी इंपॉर्टेंट नहीं था, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग. एंड मे बी दैट इज़ द रीज़न अ लॉट ऑफ अस डिडंट एंजॉय, बिकॉज
इस मैच की क्या सिग्निफिकेंस थी? येस, अब ये सिग्निफिकेंस एंड में आपने दिखाई 6 महीने बाद, जो दिखाया कि बिकॉज ऑफ दैट फरी वॉज एबल टू प्ले इन द इंटरनेशनल क्रिकेट टीम, बट इसको आप किसी और तरीके से मैनेज करते ताकि जब वो दोनों का टीम का आपस में मुकाबला हो रहा था तो आई वुड हैव वांटेड टू रूट फॉर द टीम। एक तो मुझे पहले ही पता था वो जीत जाएंगे ऑफ कोर्स, तो आपने वहाँ सही तरह नहीं बिल्डअप किया, और क्योंकि वो उस चीज़ की कोई सेंस ही नहीं बन रही थी, ना क्राउड था ना कुछ था। आई वाज लाइक व्हाई आर दे पुटिंग इन सो मच, इट्स ओके, सॉरी, यू नो। सो जब आप गेम को इधर तक लेकर आए हैं, क्योंकि उससे पहले के जो मैचेस थे ना, वो जो एफर्ट डल रही थी, जो उनका स्ट्रगल था, उसके मुकाबले में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट लग रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे आके इट डिडंट मेक सेंस टू मी। आई टोटली एग्री विथ यू। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि एक तो आपने मैच बहुत ज़्यादा स्लो मोशन में दिखाया, फिर हमें पता था व्हाट यू आर गोइंग टूवर्ड्स, वी न्यू कि आप उसको लेकर जा रहे हैं टूवर्ड्स अ विन, तो आपको उसको थोड़ा सा नेल, मतलब अगेन आई एम गोइंग टू गो बैक टू द एग्जीक्यूशन स्कोरबोर्ड। आप ये तो कहीं नहीं लिखा होता दुनिया में 112 5 आउट, ये कहीं भी नहीं लिखा होता किसी भी, आप 112 for 5 लिखें या आप लिखें 5 3 overs, इतना आप थोड़ा तो उसको तो डोंट, आई फेल्ट यू आर अंडरमाइनिंग the intelligence of the audience who does watch cricket, that's why they are watching this, मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा अगर ऑल आउट फैंस भी नहीं हूँ, सो आई फेल्ट यहाँ, एंड इट्स ओके बिकॉज ये लास्ट एपिसोड था, बट इट वॉज द फाइनल मैच, सो आई वुड हैव वांटेड टू सी मोर, थोड़े से और अप्स एंड डाउन्स भी होने चाहिए थे मैच में। इसी तरह मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि लीजा क्रिकेट की पिच पे वापस क्यों गई। आई एम सॉरी, आई वाज लाइक व्हाट, एंड इट रियली लाइक मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट खत्म हो गया। मुझे आई वाज लाइक ये मैच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि शी शुड गो बैक। मैं ये कह रही हूँ, फिर मैं ये भी सोचूँ, मुझे अफसोस भी हो रहा है कि क्या मैं फरी के ड्रीम्स को अंडरमाइन कर रही हूँ, बट अगर देखा जाए तो एक फरी टीम तक पहुँची ना, एक फरी के टीम के पीछे लीजा लड़कती फुड़कती उधर गई बेचारी अपने टूटे हुए अपनी इंजरी के साथ। मुझे बहुत बहुत अजीब सा, एंड मुझे लगा इस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं थी, उसको मैच को छोड़ा करके क्रिस्प करके दिखाते और एक अच्छी एंडिंग आपने दिखा दी, क्योंकि आपने जो इतना लंबा मैच दिखाया उसके बाद भी मेरी वही फीलिंग्स है जो आप मुझे अगर 15 मिनट का मैच दिखाते वही तब भी वही फीलिंग्स होती, बिकॉज आई वांटेड टू सी मे बी मोर इंटरेक्शन बिटवीन फरी एंड जुनैद एंड अ क्लियर कट रियलाइजेशन कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आमू ने क्या केस जीता है या नहीं जीता, लीजा आगे अपनी ज़िंदगी में क्या करी है क्या नहीं करी है, यू नो स्टफ लाइक दैट। करियाना आगे क्या करी है। सो यू हैव लेफ्ट ऑल ऑफ दीज ओपन फॉर मी, and then you brought Lisa back on the pitch with an injury, which did not make sense to me. Okay, so two things, I totally get your point, because आपने बाकी कैरेक्टर्स को इतना अच्छा फ्लैश आउट किया था और लास्ट एपिसोड में आपने पूरा का पूरा फोकस फरी पे डाल दिया था विदाउट एनीथिंग एल्स हैपनिंग अराउंड यू, एंड आई अग्रीड, आई वाज वेटिंग, अच्छा अब ये तो एंड तक मैच ही दिखा रहे हैं, कुछ और नहीं दिखाएंगे। आई ऑल्सो वांटेड टू नो ऑल दोज थिंग्स, सो दैट वाज इन इटसेल्फ ओके। ऑल्सो द फैक्ट दैट अब ये तुम्हारी बात है कि लीजा क्यों वापस आई, yes, I think we are undermining Fari's emotions here, because Fari needed to win that match for herself. Fari, everything she had gone through, Fari having lost her father, और उससे पहले जो वो हो गई थी उसके लिए वो जीत इम्पोर्टेंट थी, या तो फिर वो वहाँ कोच से ज़्यादा दिखाते कि अगर तुम लोग ये मैच जीतोगी तो तुम में से 3 प्लेयर्स सेलेक्ट हो जाएंगे टीम, कुछ ना कुछ इस तरह करते तो शायद उसकी डेस्परेशन नज़र आती। However, with Lisa coming back with the injury, there have been real live depictions. There was Salim Malik, there was who was that, Graham Smith, who all came back with Salim Malik का तो बिल्कुल यहाँ से टूटा हुआ था wrist, but like you said that was an international match with Wasim Akram playing on the other side, तो वो एक और ही level था, but Lisa वहीं से आ रही थी, that she came back to help win the match. मैंने तो उस बात पे कोई वो ही नहीं किया, मैंने कहा उस मुकाबले को वर्थ तो करें, कोई अपना टूटा अपनी इंजरी लेके जाएगा तो उसको वर्थ तो करें, फिर आप किसी तरह दिखा दे कि वो जैसे तुमने बोला बिल्कुल सही आइडिया था कि ये, एंड देन एक और एंगल आपने फरी को सेल्फिश दिखा दिया। आई एम सॉरी, नहीं, आई डोंट थिंक सो। और कभी भी एक प्लेयर जो इसी टीम्स में होता है, मुझे लगता है उसका टीम प्लेयर होना बड़ा ज़रूरी होता है, तो आई वुड हैव लाइक दिस एंगल ऑफ फरी, जो तुमने कहा कि बोलते कि 3 लोग चूज़ किए जाएंगे तो फिर वो पूरी टीम के बिहाफ पे खेल रही होती। यहाँ तो सिर्फ फरी को अपना खाप करना था, और आपने दिखाया भी फरी को आगे जाते हुए, बाकी लड़कियां भी तो आगे इतने मसले मसाइल हल करके आ रही थी, इतने चैलेंजेस फेस करके आ रही थी। यहाँ मुझे लगता है थोड़ा सा ट्विस्ट को, स्टोरी को बैलेंस किया जा सकता था टू गिव अस दैट रियल फीलिंग और रैप इट अप इन द बेस्ट पॉसिबल वे, दैट्स वाई। अदरवाइज इट वाज नाइस, ऐसा कुछ नहीं है कि बुरा था, बट इसको और बेहतर बनाया जा सकता था मेरे जैसे व्यूअर्स के लिए हु वर डिसअपॉइंटेड। सो ये चीज़ है, बट आई लव्ड हरीम फारूक्स परफॉर्मेंस। शाजिया, व्हाट डिड यू थिंक दैट लास्ट सीन जिसमें वो लोग डांस कर रहे होते हैं एंड फिर उसके बाद जुनैद फॉल्स डाउन,
फिर लेकिन उसके बाद वो खड़ा होता है एंड देन जुनेद और फरी के जो एक्सचेंज है, दैट एक्सप्रेशन ऑन हरीम फारूक्स face, I was like, wow, she's done a great job. Yeah, I think both of them were fabulous. So that whole episode was about expressions from the point जब वो रोई थी बैठ के और फिर आमो ने आके उसको पकड़ा था. Agreed. I would have also liked to see Junaid started teaching younger kids जिस तरह कोच कासिम ने कहा था. But totally agree कि it was अब क्योंकि जा ही रहे थे वो slow motion के साथ और जा ही रहे थे वो expressions के ऊपर. So they did manage to give us that feel and the fact कि वो गिरा और वापस उठा and his expression changed. मुझे वहाज का भी expression वहाँ बहुत अच्छा लगा because वो he did not feel sorry for himself, he did not feel that he's useless, and you saw all of that only through his expression and nothing else. And Fari gave it back to him. और अगर आप देखें तो उसके अंदर ये चेंज इसलिए आया कि उसने देखा कि देखो ये सब लड़कियां कितनी मेहनत से कर रही हैं तो मैं ये रोना नहीं रो सकता. I also have to stand up. So there are so many underlying messages that you have sent, so many underlying themes that were going. उसको थोड़ी सी बेहतर execute किया जा सकता था. But I want to say a huge thank you दिल से to the entire team, the production house, the director, the writer, the whole cast of Bites Kadam for giving us this fantastic, this brilliant play जो इतना इमोशनल था कि आप इतनी दफ़ा रोए, आप इतनी दफ़ा इतने जज्बाती हो गए, आपकी आंख में आंसू आते थे, आप हंसते भी थे. Then you were rooting for Lisa, Fari, and इतनी डिबेट्स हो रही हैं जुनैद का क्या हुआ एंड बहुत कम ऐसा होता है कि आप ऑडियंस को इतना इन्वॉल्व करें इन अ ड्रामा जो आपका टिपिकल सास बहू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या रोमांस पे बेस्ड नहीं है, जागीरदाराना निज़ाम पे मबनी नहीं है. इट वॉज अ वेरी रिफ्रेशिंग टॉपिक. So thank you so much, and I think we must also appreciate Green Entertainment for being so courageous, so experimental and adventurous in picking up these themes and boldly pushing them forward ताकि हमारे entertainment industry को भी नए और refreshing ideas मिले. I totally agree, and on that note, I just want to leave a little bit of teaser. कल मैंने मेरी बात हो रही थी जो writer है ज़ीशान इलियास साहब से. फरी के कैरेक्टर के पीछे एक इंस्पिरेशन थी एंड आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू अ हिंट बिकॉज द आर्टिकल होपफुली विल बी रिटन टुडे एंड इट विल बी आउट ऑन फ्यूचर मैगजीन. वो इंस्पिरेशन किसकी थी? उनकी एक कनेक्शन थी अपने वालिद के साथ जिन स्पोर्ट्स पर्सन से इंस्पिरेशन आई थी एंड विच इज़ वाई यू सॉ दैट सीन जिसमें फरी वॉज क्राइंग एंड क्राइंग एंड क्राइंग व्हेन शी सैट ऑन द पिच. वो भी इंस्पिरेशन कहीं से आई थी व्हेन शी वन. And I'm not going to tell you anymore. आप इंतज़ार करें, वो आ जाएगा article and you will find out why I think that entire scene was depicted like that. Okay, we can go to Namak Haram. We can go to Namak Haram. Thank God after 2 disappointing episodes, Namak Haram is back on track. मुझे मज़ा आया देख के ये वाली episode and finally अस्मा के दिल में भी कुछ हो रहा है या अस्मा का दिल भी नरम हो रहा है. जो चीज़ शायद तुम्ही ने प्रिडिक्ट की थी और कि अस्मा को मे बी इसलिए उसने चूज़ किया है दैट वो इतनी प्रिंसिपल्ड है कि जब उसको सच्चाई पता चलेगी तो वो मुरीद का साथ देगी एंड वही हो रहा है. अस्मा के जहन में वो क्वेश्चन आ गया है कि क्या वाकई मेरे बाप ने ये किया है? अगर मेरे बाप ने ऐसा किया है तो मैं नाइंसाफ़ी का साथ नहीं दूंगी. राबिया, मुझे ये बात अच्छी लगी दैट अस्मा इज़ नॉट जंपिंग टू कंक्लूजन्स. अस्मा अभी भी जब लेटी हुई थी सोच रही थी, कह रही थी हैज़ दिस रियली हैपन? वो झूठ भी बोल सकता है. इफ़ दिस इज़ रियली हैपन then I have to support him, but she's saying कि मैं पता करूँगी कि हुआ क्या था. She's not just taking मुरीद story like that. लेकिन फिर वो मुरीद के साथ बहुत अच्छी भी हो रही है. एंड पे तो वो मुरीद को पता नहीं बिठा के बड़े अच्छे से नाश्ते वाले की भी बात करती है, उसको दवाई भी लगाती है, सब कुछ. वो मुझे so after that thought process that she went through कि is he telling the truth or not, उसने वो सब चीज़ें की तो मैं थोड़ा सा confused हुई. फिर then I'm thinking कि maybe वो उसके साथ अच्छा ही रहना चाहती है while trying to find out the truth, because अब अगर वो उसको धोखा देगी या अब अगर उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू की उसके पीठ पीछे और अब मुरीद को पता चल गया कि ये अभी भी डाउट में, अब मुरीद उसे माफ़ नहीं करेगा और अब मुरीद को जो हर्ट होगा वो बहुत बुरा हर्ट होगा. आई फील. But doesn't she have a right to do the investigation? Why should she just believe him like this? Then she नहीं बिल्कुल she has the right to do it and she should, लेकिन then she should not show this positive attitude towards मुरीद, क्योंकि देखो मुरीद तो वैसे ही ज़ख्मी इंसान है, उसको तो मोहब्बत मिली नहीं. अब for him कि अस्मा उसको इतनी अटेंशन दे तो मुरीद तो इज़ गोइंग टू फॉल फॉर हर. ही माइट हैव ऑलरेडी फॉलन फॉर हर. तो फिर तो मुरीद का शिकवा बनता है. Asma is human and she is feeling sorry for Murid, part of her, but her practical reasoning is telling her रुक जाओ. But जो तुम कह रही हो, that is also part of the story कि she's feeling for him, she's saying oh my God he's been through so much, इसके तो कोई घर वाले भी नहीं है, कोई रिश्तेदार भी नहीं है. But at the same time her inner her alerts are telling her रुक जाओ.
you know, just be careful. So I think that for me that is the depiction here. मुझे ये बात भी अच्छी लगी कि देखो मुरीद कीप सेइंग आई एम नॉट अ मर्डरर, आई एम नॉट अ मर्डरर, मैं कातिल नहीं हूँ. एंड आई थिंक उसने ये ना ये जुमले इट्स नॉट जस्ट फॉर अस्मा, मुझे लगा वो हम सब के लिए भी है. बिकॉज एज ऑडियंसेस वी आर थिंकिंग क्या मुरीद सही कर रहा है, मुरीद गलत कर रहा है. ठीक है उसके साथ बुरा हुआ लेकिन वो भी तो किसी के साथ बुरा कर रहा है. क्या अस्मा डिजर्व करती थी सब ये होना? सो इट वॉज काइंड ऑफ you know, I think talking to the audience also and fighting the case for Murid with these dialogues. That is true because वो नहीं चाहता कि उसने जो भी कुछ किया है ना अब तक, he doesn't want to do it, but he has to justify it because of what happened to his parents. He's a good person from inside, इसलिए वो बार बार ये कह रहा है. मुझे ये बात भी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि उसने अरसल के दिमाग में एक चीज़ डाल दी है. जब उसने उसको, देखो मुरीद की हर बात का ना एक पर्सपेक्टिव होता है, एक एम होता है. उसने कहा आपकी अम्मी कैसी हैं, अब अम्माएँ सबकी बहुत प्रेशियस होती हैं. तो अब जाके फिर अरसल ने घर जाके पूछा अपनी अम्मा से कि मुरीद की अम्मा के साथ क्या हुआ था. So he has started him on that track to find out the truth. So मुरीद का पहला निशाना अस्मा थी, अब नाउ मुरीद का दूसरा निशाना अरसल है. Now he's going to turn अरसल towards against his mother or towards him. So मज़े की कहानी हो रही है, आपको मज़ा आ रहा है. और सबसे अच्छी बात यह है कि अब ज़रा वो सॉफ्टर मोमेंट्स आना शुरू हो गए, जो मुझे लगता है एज ऑडियंस हम सब ढूंढ रहे होते हैं कि अच्छा इतना you know, इतना बुरा हो रहा है, रिवेंज हो रहा है, बट कहीं तो कोई मोमेंट हो मोहब्बत का, सॉफ्टनेस का, तो वो अस्मा और मुरीद के दरमियान अब आपको नज़र आना शुरू हो गए. ऑल्सो द फैक्ट दैट शाज़िया अस्मा को इस बार रियलाइजेशन हुई कि मेरे घर वालों ने तो मुझे पूछा भी नहीं, इवन दो दे नो कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, अरसल के अलावा मुझे कोई देखने नहीं आया. एंड द फैक्ट दैट अरसल हैज़ कम मीन्स दैट एवरीबडी नोज. तो अब एक तो वाकई उसको शायद वो मुरीद को क्वेश्चन कर रही थी एंड शी वाज 50-50, बट ये जो धचका लगा वो भी इट मेड हर गो टुवर्ड्स मुरीद कि nobody from my family came to even check on me. राबिया, मुझे वो आप बहुत संजीदा होके और बहुत इंटेंस रिव्यू अभी दे रही हैं, लेकिन वो जो पार्ट था जब वो गार्डन में से जा रहे थे अंदर और फिर वो जो है ना थोड़ा सा आई थिंक उनका वो गिरने वाली होती है, फिर वो उनका हाथ पकड़ते हैं, तो वहाँ से अम्मा भी देख रही थी, बहन भी देख रही थी और दोनों के एहसासात अलग अलग हो रहे थे. आई थिंक आई एम श्योर दैट एमन वाज़न्ट हैप्पी विथ व्हाट शी सॉ, क्योंकि वो हाथ पकड़ के आगे फिर जब वो लगा रहे थे उनके बर्नॉल या जो भी क्रीम, तो फिर वो गाना जो OST पीछे चल रहा था, आपने उसके वर्डिंग्स नहीं सुने, उसमें वो बार बार कह रहे क्या मैंने लिखा हुआ है यहाँ, आइए करीब आइए, एंड यू नो इट केप्ट ऑन गोइंग एंड इट वाज सपोज्ड टू गिव अ वेरी क्या कहूँ मैं रोमांटिक फील या वेरी इमोशनल फील, बट वो आई थिंक या तो मैं उस मूड में थी तो मैं उसको देख रही थी और मैं कह रही थी अच्छा दिस इज़ व्हाट दे वर गोइंग फॉर इन द एंड, सो इट्स हैपनिंग नाउ. भाई आप होंगी इस मूड में, मैं तो बहुत ही वाकई आई वॉज विद मुरीद एंड अस्मा, मैं वाकई उनकी फील के साथ ही मुझे वाकई अस्मा के लिए हो रहा था फील. एंड लाइक मैं तो बहुत इंजॉय करी थी, मुझे कोई हंसी नहीं आ रही थी, मैं बहुत सीरियसली लाइक हाँ दिस इज़ सो नाइस. वो गिर गई, उसने उसका हाथ पकड़ लिया, सॉरी, मैं तो अच्छा इंजॉय करी थी उनके रोमांस को. No, I was enjoying it too. I was just finding a comic element there, which maybe the makers didn't want me to find, लेकिन मुझे लग रहा था वो funny. Moving on to serial killer. Okay, serial killer. अच्छा, तो सीरियल किलर को लेके जहाँ मैंने ग्रीन एंटरटेनमेंट की अभी तारीफ़ की थी 22 कदम के साथ, मुझे शिकवा है ग्रीन एंटरटेनमेंट के साथ. आप आए, आप छा गए, ठीक है, आपने इतनी प्रमोशन की, इतनी एफर्ट डाली, वी कुड सी ग्रीन एवरीवेयर, यू नो. इवन शारे फैसल पे ग्रीन एंटरटेनमेंट के 2 बड़े बड़े बोर्ड्स लगे हुए थे, एक तो लगा हुआ था, 2 मुझे याद नहीं. और फिर फर्स्ट राउंड के बाद आप खामोश हो गए. अब आपके पास येस यू हैड अ ग्रेट राउंड अप ऑफ द फर्स्ट यू नो लिस्ट ऑफ दिस ड्रामाज, but you also have a great roundup in the second season also. Serial killer is such a great you know content and I really get sad when I don't see any promotion happening. Sorry शाज़िया, मैं ये बात कह रही हूँ, but मुझे शिकवा है कि I wish that in Green Entertainment had pushed this drama as they had pushed the other dramas. मतलब ये एक आप 22 कदम आप को देख लें, कितनी बड़ी एग्जांपल है कि विद द राइट कास्ट, द राइट स्टोरी डायरेक्शन एंड द राइट अमाउंट ऑफ मार्केटिंग द ड्रामा पिक्ड अप. आपको कितने मासेस में नज़र आता है. तेरे हुस्न के नाम कितना स्लो चल के वो कितना पिकअप हो गया था टुवर्ड्स द एंड. यहाँ तो आपके पास एक क्राइम थ्रिलर है, मिस्ट्री है, जिसमें आपकी कास्ट इतनी सबा कमर है आपके पास और कहानी इतनी अच्छी है. मतलब मैंने अभी यहाँ पे ना सब लिखा हुआ है. वो फर्स्ट एपिसोड में ना शाहजैन और सारा बात कर रहे होते हैं. आई हैड टू राइट डाउन कि अच्छा ये सही कह रहे हैं, ये निकल गया, ये एलिमिनेट हो गया. समथिंग दैट विल रियली
get your audience, and I don't see it being promoted anywhere. It really saddens me. आई टोटली एग्री विथ यू। और कल मैं बिल्कुल यही सोच रही थी, मैं कह रही थी कि इनका पूरा एक मार्केटिंग ही पर्सपेक्टिव, एक खेल ही फर्क था शुरू में व्हेन दे वर कमिंग, ठीक है। सो यू कांट सिट बैक एंड बिकॉज दे आर वेरी गुड ड्रामास कमिंग फ्रॉम अदर चैनल्स एज वेल एंड वी वांट टू वॉच सीरियल किलर एंड ड्रामास लाइक दैट। थोड़ा सा गोइंग टू दैट, ओके सो हियर्स द प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम आई फील सीरियल किलर के साथ अभी तक जो मैं देख रही हूँ ना सीरियल किलर में, वो डिपिक्शंस मैंने बहुत सारे क्राइम थ्रिलर्स में देखे, अच्छे क्राइम थ्रिलर्स में, ठीक है। जहाँ तुमने अभी बात करी विद सारा एंड शाज़ेन टॉकिंग टू ईच अदर एंड गोइंग थ्रू एवरीथिंग, आई वुड हैव लाइक द डिपिक्शन टू बी अ लिटिल डिफरेंट। या तो वो उसका वॉइस ओवर आता और वो दिखा रहे होते, या फिर वो मैप दिखा रहे होते, कुछ फ़र्क कर रहे होते फॉर मी टू get it and for the execution to be slightly different, to explain, to unfold, reveal the story कि अच्छा, because and great thing was they were doing it for viewers because हम भी confused हो गए थे अब तक कि क्या हुआ है, कितना like it's such a web of confusion in Sarah's mind. तुम सही कह रही हो, लेकिन आई स्टिल थिंक कि एफर्ट बहुत ज़बरदस्त है। सो फर्स्ट टाइम ये करें, बाकी सब चीज़ें इतनी अच्छी हैं कि मैं इस पर नहीं इतना ज़्यादा कह सकती, बट यू आर एब्सोल्युटली राइट। समथिंग समथिंग स्मॉल जस्ट लाइक कि वो कुछ बोल रहे थे तो उसके साथ वो फ्लैशबैक में दिखाते कि वो बाबरा ने किया था, ओ बतूल ये थी, ओ ईमान ये थी, ओ ये थी, बिकॉज एज यू सेड देयर आर सो मेनी कैरेक्टर्स एंड टू कीप ट्रैक ऑफ देम इट डज गेट अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, बट अगेन इट इज़ अ मिस्ट्री। अब जैसे मैं तो लिखती जा रही थी, मैंने कहा अच्छा ठीक है, नासिर मर गया है, ओके, ज़ारिश जो है, उस ज़ारिश नाम है ना, वो भी इज शी सपोज टू बी डेड, बतूल /आमना, या एंड देन आई वाज लाइक राइटिंग कि अच्छा वो सबसे पहला बंदा आया था उसको भी मार दिया, सोडियम साइनाइड से मारा है, तो मैं तो सबके ट्रैक रख रही थी। सो अब ईमान रह गई है, बाबरा रह गई है, अब बतूल रह गई है, और वो जो हकीम है, चलो हकीम तो ने डायरेक्टली नहीं किया बट हकीम इन्वॉल्व है, यू नो, लेकिन कौन है इन तीनों में से? अब बाबरा रो रही थी, और बाबरा जो है वो उस वक्त उधर थी जब उस लड़की ने आके नासिर को खाना दिया, तो बाबरा नहीं हो सकती, या फिर बाबरा के साथ कोई मिलके कर रहा है। सो लाइक देयर वर जस्ट सो मेनी क्वेश्चंस गोइंग इन माय माइंड एंड यू रियली कैन नॉट प्रिडिक्ट के कौन है। तुम्हारा शक किसके ऊपर है? Okay, so I'm trying to play the game that the makers are playing and they want us to keep going back to Babra. But I'm not sure if it really is. Babra knows something for sure. I'm not sure if she is. लेकिन at the same time बाबरा जब ग्रेवयार्ड पे जाती है, जो लड्डू खिला रही थी, कहती है मैंने आखिरी लड्डू तुम्हारे लिए रखा है, और वो उसको देती है असलम को। मैं कहती हूँ ओ माय गॉड, देयर इज समथिंग इन दैट लड्डू। आई डोंट नो, बट वो अगली किस्त में, क्योंकि वो एंड में हुआ था बिल्कुल। सो बाबरा इज एलिमिनेटिंग ऑल द पीपल हु कैन लीड द पुलिस टू द क्रिमिनल। सो इज इट बाबरा और डिड असलम डू इट फॉर बाबरा? क्योंकि असलम ने उसका पिछली किस्त में हाथ पकड़ के भी कहा था कि तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा। तो वो लड़की कौन थी जिसने, अगर बाबरा है तो फिर वो लड़की कौन थी जिसने नासिर को खाना दिया था? क्योंकि वो लड़की सिर्फ, तो वो बाबरा के कहने पे गई थी लड़की? नहीं, वो लड़की को वो जानता था नासिर ने ऐसे नहीं लिया था, नासिर उस लड़की को जानता था। सो नो, सो बाबरा is either involved with that guy, with the girl. My शक है कि बतूल, ज़रिश और वो जो लड़कियां, वो तीनों एक ही हैं। I feel they are the same. जो हेल्पर है उसकी, जो हेल्पर है उसकी, बाबरा की हेल्पर भी इन्वॉल्व होती है। मुझे लगता है ज़रिश मरी नहीं है, ज़रिश कोई और है, या ज़रिश या बॉडी किसी और की है। वो किसकी बॉडी है बाद में पता चलेगा, लेकिन एक्चुअली जो सबीना का कैरेक्टर है, सबीना जो कैरेक्टर करी विच इज़ ज़रिश, एंड बतूल भी वही है मुझे लगता है, क्योंकि वो कहती है ना कि वो कहाँ रहती है, उसके जब पहले मियाँ से पूछती है बतूल का एड्रेस, तो वो कहती है नासिर के पास, एंड तो देयर इज सम ओवरलैपिंग हियर। तो मेरा ये ख्याल है, आई कुड बी रॉन्ग ऑल्सो, एंड आई एम नाउ रियली क्यूरियस टू फाइंड आउट कि कौन है कातिल, किसने कत्ल किया ये और क्यों कर रहा है, यू नो, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। फिर वो जो शॉल जिस बंदी ने ली होती है, वो हकीम साहब से लेकर जा रही होती है सोडियम साइनाइड, लेकिन बाद में अभी जब प्रोमो देखो तो प्रोमो में ईमान ने भी वही शॉल ली हुई है। सो यू आर, या तो ये फिर एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ज़रिश मरी नहीं है फॉर श्योर। एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, आई डू थिंक सो, और सब एक दूसरे को कवर कर रहे हैं। वो जो हकीम जो हैं उनको दवाई देते हैं, मुझे तो उससे भी डर लग रहा था इसके अंदर ना कुछ मिला दिया सारा के लिए। सो एंड ये भी हमने पहले सोचा था कि कोई आइडेंटिफिकेशन की प्रॉब्लम है, क्योंकि सूटकेस में जो बॉडी है एज अपोज टू जो एक्चुअल पर्सन मरी है कुड बी टू डिफरेंट पीपल। फिर वो सैंडल का भी एक एलिमेंट आ जाता है, हर दफ़ा आप सैंडल 2 लोग पहने हुए होते हैं उसके अंदर। सो इट्स रियली थ्रोइंग अस कर्व्ड बॉल्स
serial killer throughout, but they're closing in. मतलब बाबरा के वो सैलून में गई और उसने क्रीम उठाई तो मैंने कहा हाँ बाबरा भी हो सकती है बिकॉज शी इज़ वर्किंग विद क्रीम्स, और वो कहती है ये मैंने खुद बनाई है, तो इसका मतलब है उसको नॉलेज है चीज़ों की, तो सोडियम साइनाइड के बारे में उसको भी पता हो सकता है। खैर लेकिन फिर आप हकीम तक ले गए। वन थिंग दैट आई रियली लाइक इज़ द वे दे हैव बैलेंस द कैरेक्टर ऑफ सारा एंड शाहजेन। तो शाहजेन इज़ हेल्पिंग हर बट नो वे यू हैव शोन कि सारा जो है उससे नीचे है या वो सारा को अंडर एस्टिमेट करता है समथिंग, या सारा उससे ऊपर, दोनों एज अ टीम काम करें और वो कहीं से वो सही होती है कहीं वो उसको गाइड करता है। सो आई रियली लाइक इट कि उन्होंने कहीं भी एक फीमेल कैरेक्टर को लेके ये नहीं दिखाया कि ओ अ गाय और अ मेल कैरेक्टर हैज़ टू हेल्प हर और अ मेल कैरेक्टर इज़ बेटर देन हर। Yeah, that's true. I never thought of it that way, but it's true that. But I think Sarah and Shahzain की relationship बहुत equal basis पे है, and that's how they've shown it. And they're both professionals in the same career. So you are right. Your point is valid. इसलिए बिकॉज शायद बहुत जगह पे भी हम ड्रामे देखते हैं, आई लेट इट गो अ लॉट ऑफ टाइम्स, पर मुझे होता है कि यार ये आप दिखा रहे हैं, वाई डज इट हैज़ टू बी कि एक बंदा आके उसकी मदद कर रहा है, या आपने एक औरत के कैरेक्टर, फीमेल कैरेक्टर को इधर तक लेकर आए तो फिर उसके बाद दिखा रही है कि वो यहाँ पहुँच के वो गलत हो गई है या वही गलत डिसीजन ले रही है या वो सही नहीं है। वाई डू वी हैव टू शो दैट? तो यहाँ पे उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया उसको, वो शी इज़ द वन जो कह रही होती है हकीम के बारे में, लेकिन शाहजेन कहता है कि नहीं नहीं ऐसे तो बहुत से हैं। सो उन्होंने बैलेंस किया हुआ है, कहीं वो सही है कहीं वो गलत है, कहीं वो गलत है तो वो कहीं सही है। सो एंड आई जस्ट लाइक दैट पॉइंट। I also like the fact that they're connecting to Furqan, जो शुरू में जो cameraman murder हुआ था, so that's adding another कि there's a connection between the two murderers and murders, and ये तस्वीरें बना रहा था, वो मॉडलिंग कर रही थी, क्या कनेक्शन है, ब्लैकमेल हुआ था, क्या हुआ था, it's and the fact that she was with Nasir, she was with her ex-husband, she was with Furqan, and all of them liked her, all of them still like her, and they're covering up. Yeah, so there is something going on, we'll find out. ठीक है जी, we can move on to Sakoon now. जी, we can move on to Sakoon. हाँ बताइए, यहाँ तो काफ़ी कुछ चल रहा है और पक रहा है, लेकिन what does Mr. What is his name? What is his name? Hamdan. What does Hamdan want? What does Hamdan want? What do you think Hamdan wants? हमदान उनको छोड़ के शॉपिंग मॉल में चले गए और उसके बाद ये नहीं कि पिक करके घर छोड़ के भाई वापस भागो, शांजी इज लूजिंग इट। आपने उसको कहा नहीं नहीं हम आराम से बैठ के रेस्टोरेंट पे लंच करेंगे, और फिर बेवकूफ़ी का झूठ बोला, अब्बा को इन्वॉल्व कर दिया झूठ पे। डिड ही नॉट रियलाइज दैट शांजी वुड कैच अप? सो मेरे जहन में ना दो गाने आ रहे हैं, धीरे धीरे से तुम मेरी ज़िंदगी में आना, हमें तुमसे प्यार कितना जाने जाना, तुमसे मिलके है तुमको बताना। सो एक ये गाना बड़ा फिट पड़ता है, और फिर एक और भी आया था यार अभी, क्या गाना था एक और जो मुझे हमदान पे बिल्कुल सही बैठता हुआ नज़र आता है। तो हमदान को खुद नहीं पता दैट ही इज़ फॉलोइंग फॉर एना, एंड बिकॉज आई फील दैट ही इज़ बीन सो अलोन, एंड जो शांजे की फैमिली है और वो जो अंकल है उनके और आंटी वो और हमाद भी, दे टेक हिम फॉर ग्रांटेड, दे मेक हिम डू वट एवर दे वॉन्ट टू। एंड इधर एक लड़की है जो उसकी तरह अकेली है और वो उसकी रिस्पेक्ट करती है, उसको दोस्त समझती है। तो जो हमदान की ज़िंदगी में वाकई जो गैप था ना, वो शांजे नहीं फिल कर सकी, वो ऐना आके फिल करती है, बिकॉज ऐना भी उसी की तरह अकेली है या उसी बैकग्राउंड से आती है, और ही डजंट फील द प्रेशर ऑफ दौलत अराउंड हर जो वो शांजे और उसकी फैमिली के गिर्द फील करता है सो इस वजह से भी वो उससे कनेक्ट कर रहा है। सो उसको पता नहीं है बट ही इज़ फॉलन फॉर हर। सो आई थिंक यू हिट द नेल ऑन द हेड विद दिस कि हमदान जो है ये अगर हम देखें भी ना, और ये एक्चुअली एग्जीक्यूशन में बहुत अच्छा है कि जब ये एना और ये बात कर रहे होते हैं ना हमदान, तो हमें एक कनेक्शन लग रहा होता है बिकॉज मे बी देयर बैकग्राउंड्स आर अ लिटिल सिमिलर एंड नाउ दे शेयरिंग एक्सपीरियंसेस ऑल्सो, और उसकी सारी अच्छी बातें नज़र आ रही हैं उसको हमदान को। लेकिन उसका ना बिल्कुल सोशल बैकग्राउंड ही फ़र्क है। ही इज़ ग्रोन अप विद देम विद शांजे एंड फैमिली, बट ही इज़ नॉट लाइक देम। So how can he fall in love? या तो वो पहले से शुरू से होता in love, but he's not. So that's a very interesting point you But he was interested in Shanze. मुझे लगता है कभी-कभी आप unconsciously आप realize नहीं करते, लेकिन आप लोगों को अपने से दूर कर देते हैं कुछ चीज़ों से। जैसे उसके बाप ने आके उससे बैक किया तो he was soft hearted and he said मैं शादी कर लूँगा शांजे से। फिर आपने अच्छी भली गेम को ख़राब कर दिया by imposing your decision on him, by giving him the things, वो घर की चीज़ें। तो
ही इज़ नॉट हैप्पी, तो आपने उसको एक्चुअली और ज़्यादा पुश किया ऐना की तरफ। शायद वो इतना नहीं होता, ऐना ने उसे कन्विंस कर लिया था, अभी भी वो कर रहा है, लेकिन उसके बैक ऑफ द माइंड में ये चीज़ चल रही है। एंड ही वो सोचता भी है, याद है, क्योंकि वो उसको याद आता है कि देखो ये आके किस तरह मुझसे बेग कर रहे थे अपनी बेटी के लिए। अब उनको सब, अब तनतना सारा उनका जो है वो उस वक्त ख़त्म हुआ था, अब दोबारा ये एरोगेंस वापस आ गई है। व्हेन आई सेड येस एंड यू आर फोर्सिंग मी टू डू समथिंग, व्हाई कांट यू जस्ट रिस्पेक्ट व्हाट आई एम सेइंग, यू नो। तो मुझे लगता है कि उनको रियलाइज़ नहीं हुआ उस फैमिली को, लेकिन उन्होंने एक्चुअली हमदान को पुश किया। एंड वो जो दूसरा उनका बेटा है रज़ा, वो सुनता थोड़ी है हमदान की, वो हमेशा हमदान पे अपनी जमाता है, उसने जो करना है वो कराता है। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें जो है वो प्ले करी हैं। एंड हमदान को उन्होंने एक अच्छा इंसान दिखाया है, उसके अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये लड़की मेरे निकाह में है, मैं इसके होते हुए किसी और से निकाह या शादी नहीं कर सकता, इसको सेटल होने दो। क्योंकि वो उसे कहता है तुम एजुकेशन ले लो फिर मैं ये करूँगा, ये तो अब उस पर प्रेशर हो रहा है, तो ही वॉन्ट्स टू डू इट नाउ, ही इज़ एग्री टू डू इट नाउ। अच्छा, तो आपने बेचारी ऐना के ऊपर से सारा वो हटाई दिया कि उसकी वजह से वो हमदान उसको नहीं पसंद कर रहा। ये तो सारे पॉइंट्स वैलिड हैं व्हाट यू आर सेइंग कि ये इनको भगा रहे हैं, हमदान को भगा रहे हैं, दे पुशिंग हिम अवे। लेकिन वो जो मोमेंट्स हैं ऐना के साथ, जितनी प्यार से वो समझाती हैं, हाउ कंसिडरेट शी इज़, बिकॉज शी कीप सेइंग कि नहीं शानज़े प्रेशर में आ गई होगी, लड़कियां ऐसे करती हैं अपने पेरेंट्स के साथ, कि वो प्रेशर में, उसकी नीयत गलत नहीं है। जब हमदान को गुस्सा आ रहा होता है, शी सेड कि नहीं मुझे पता है, दिस इज़ व्हेन पीपल आर इन लव, सो शी इज़ वेरी कनेक्टेड विद शानज़ेज़ फीलिंग्स। एंड ऑल्सो जिस तरह उसने हमदान को भी समझाया, बिकॉज हमदान अभी तक उसको गलत समझ रहा था, उसने कहा कि नहीं मैं आपको क्या कहूँ, वो कह रहा था कि उसके सब कुछ ख़त्म हो गया है एंड यू नो आई हैड टू कम, कह रहा था कि तुम रज़ा के पास क्यों आई, तुमने गलती करी। सो ही सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग वेयर शी इज़ कमिंग फ्रॉम एंड दैट्स ऑल्सो वाई शी इज़ फॉलोइंग, ही इज़ फॉलोइंग फॉर हर। ऑल्सो दैट शाज़िया, और दूसरी बात ये जो ड्रामे ने एक इंटरेस्टिंग चीज़ की है, एंड द क्रेडिट गोज टू द डायरेक्टर एंड द राइटर, कि उन्होंने ऐना के कैरेक्टर को हमदान के ऊपर इम्पोज नहीं किया। इट इज़ नॉट लाइक दैट दे आर फोर्स्ड टू लिव टुगेदर, दे आर फोर्स्ड टू फॉल इन लव विद ईच अदर, दे हैव एक्चुअली टेकन अ ग्रेट एंगल के वो पढ़ रही है। और अभी मैं आई वांट टू कम बैक टू द कॉन्वर्सेशन दैट हमदान हैज़ विद हर, वो ज़बरदस्त डायलॉग थे। अभी तक जितना कुछ हुआ, जितना मैं कहती हूँ कि ये यू नो TRP बेस्ड है, ये सेंसेशनल है सब कुछ, वो जो डायलॉग्स हमदान ने बोले, वो मैसेज इतना अच्छा था कि उसने सारे गुनाह माफ़ कर दिए इस ड्रामे के, यू नो सारी गलतियाँ माफ़ कर दी। तो बिकॉज ऐना उस अपने आप को फोर्स नहीं करी, ऐना ने उसके ऊपर आके बेग नहीं किया है, ही फील्स रिलीव्ड, दैट्स व्हाई ही इज़ ओपन टू हर, दैट्स व्हाई। एंड ऑल्सो अब थोड़ा करने के बाद वो दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं एज फ्रेंड्स। वो उससे पूछता भी है तुम्हारे एग्जाम में क्या हुआ, मुझे पता होना चाहिए। तो बड़ा एक नेचुरल प्रोसेस दिखा रहे हैं, जहाँ पे कोई वो नहीं है कि ज़बरदस्ती की शादी हो गई है तो नाउ वी हैव टू लिव एज हस्बैंड एंड वाइफ। फॉर अ चेंज इट्स अ वेरी रिफ्रेशिंग कॉन्सेप्ट दैट शी वॉन्ट्स कि मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके फिर दूर हो जाऊँ। आप ये भी सोच सकते थे कि अभी निकाह क्यों नहीं ख़त्म कराया, बट देन वो किस हैसियत से रहती उसके घर में, यू नो अभी एटलीस्ट उनके पास एक रिश्ता तो है जिस हैसियत से रह सकती है। एंड हमदान की जो ये डायलॉग, वो कॉल कर रही होती है, वो पूछती हैं कि मैं अपनी दोस्तों के साथ चली जाऊं, मैं आपकी इजाज़त मांग रही थी। हाँ तो सही कह रही है, वो रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए ना। हाँ। वो पहले कह भी चुका है उसको, तो मुझे तो उसमें कोई और बात नहीं लगी, मेरा ख्याल है बिल्कुल सही बात है। नहीं मैं और तो नहीं कह रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ दे आर मूविंग टू अनदर लेवल ऑफ रिलेशनशिप बिल्डिंग ओवर हियर बाय डूइंग दिस, बट दे डोंट नो इट, सो आई एम लाइकिंग दिस एंगल, बट आई रियली वांट टू अप्रिशिएट द ड्रामा, द राइटर एंड द क्रिएटर्स फॉर गिविंग दिस मैसेज। जब हमदान उससे कहता है कि तुम अपने आप को तबाह मत करो, तुम क्या, उसने कहा तुम क्या कहता है, सज़ा या तुम वो नहीं बनो, तुम इंस्पिरेशन बनो उनके लिए, लड़कियों के लिए, कि जब कोई किसी के साथ कुछ हो जाए तो तुम अपने आप को इस्टेब्लिश करो, तुम आगे जाओ, तुम पढ़ाई करो, ताकि लोग तुमसे देख के इंस्पायर हो, उनको एक राह नज़र आए, बजाय इसके कि तुम उनके लिए एक, यार एक वर्ड होता है मुझे वो आ नहीं रहा, कि तुम उनके लिए एक मतलब यू डोंट वांट टू बी अ सोर्स ऑफ पनिशमेंट फॉर एवरीवन, एग्जाम्पल ऑफ कि बदकिस्मती क्या होती है या क्या चीज़ क्या होती है, वार्निंग नहीं बनो उनके लिए एक यू नो एक वर्ड होता है जो मुझे नहीं आ रहा है इस वक्त, बट उनके लिए एक इंस्पिरेशन बनो, ताकि लोग तुम्हें देख के, जिनके साथ ऐसा होता है या बुरा होता है, वो हिम्मत पकड़े और आगे जा सके। डोंट लेट योर लाइफ गेट रूइंड बाय दिस, एंड आई थिंक दैट वाज सच अ ग्रेट मैसेज कि अगर आपके साथ ज़िंदगी में कुछ हो गया है तो मेक समथिंग आउट ऑफ योर लाइफ, डोंट जस्ट बिकम यू नो होपलेस। आपको पता है ना कि रज़ा वापस आ गए हैं, अब कीड़ा होगा, क्योंकि उसने पूछा बेचारी ने कि रज़ा ने क्यों किया ये मेरे साथ। अब रज़ा आ गए हैं, अब उनका आमना, अब रज़ा तो सीधे कैरेक्टर है नहीं, सो अब यहाँ प्रॉब्लम होगी।
And also because she asked him, she said, did you not tell Raza that he did something wrong with me? And Hamdan didn't answer her properly. Yeah. So वो सब complications बाद में आएंगी, but then we need these complications for the story to become more interesting and go on, right? But अभी तक अच्छा मज़ा, and वही सैड बात जो मैं कोई 50वीं दफ़ा रिपीट कर रही हूँ कि मैं दूसरा ट्रैक तो देखती नहीं हूँ, मैं उसको बिल्कुल फॉरवर्ड कर देती हूँ क्योंकि उसका कोई ना सेंस समझ आ रही है ना उसका कोई मकसद समझ आ रहा है. आई ओनली फाइंड हमदान एंड एना's कैरेक्टर्स टू बी इंटरेस्टिंग एंड देयर ट्रैक टू बी इंटरेस्टिंग इनफ टू वॉच इट एंड देन आई रैप इट अप. अच्छा, बट राबिया आपको चलो वो ट्रैक तो मैंने पहले ही कह दिया, उसका सिग्निफिकेंस सिर्फ ये होगा कि ये अपना डिग्री ले लेंगी होपफुली, और फिर इनका जो डिग्री लेना चाहती थी एमा, उनके साथ क्या होगा, तो वो अब्बा का जो है मकफ़ात अमल वहाँ से शुरू होगा इनके. लेकिन आपको शानज़े से बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा? तरस नो, नॉट रियली. आप बड़ी संगदिल हो गई हैं शानज़ी की, बिकॉज यू नो शानज़ी का कैरेक्टर नेगेटिव नहीं दिखाया है. शी इज़ जस्ट a girl with a good heart and she's in love. ऐसा नहीं दिखाया कि टॉक्सिक दिखाएं या कुछ साजिशी दिखाएं या कुछ. she's just very upset at what's happening because she loves this guy who hasn't said no to her outright. Yeah, but then वो थोड़ा अपने आप को इम्पोज भी करती है, तो शायद इसलिए भी मुझे लगता है कि I don't know, I don't feel for her. I'm with the T. You think that you should just she should read the signals from Hamdan and back off herself? Yeah, थोड़ा सा मुझे लगता है back off होना चाहिए था, but I'm happy that she's not toxic at least. Exactly. ठीक है जी. That is all from my side. शाज़िया, आपने कुछ कहना है तो बताइए, वरना फिर ड्रामा कब को रैप अप करते हैं. No, I think we are done. And आप बताइएगा ज़रूर comments में if you think that Fari was being very selfish, if you think that Namak Haram has become more interesting now and you're enjoying Asma and Mureed's beginnings of Asma and Mureed's love story, और क्या आपको भी सुकून देखकर अब मज़ा आ रहा है कि इन दोनों के हमदान और ऐना की कहानी आगे बढ़ रही है. ठीक है जी, आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़. खुदा हाफिज़.